हाय गाइस, आज सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। पिछले दिन मैं आप लोगों को टेट के सिलेबस का पहला अध्याय भारतीय इतिहास के बारे में बताया था। आज मैं दूसरे के बारे में बताने जा रहा हूँ। दूसरा आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपको कौन कौन से फैक्ट पढ़ने होंगे उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले इसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, यानी जो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की कौन सी भूमिका थी या कौन सा योगदान था उसके बारे में पढ़ना होगा। इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है तीसरे नंबर पर, वो तीसरे नंबर पे है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी क्रांतिकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता कौन कौन से थे और इसके उग्र राष्ट्रवाद की भावना का उदय कब हुआ था उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके आगे आपको पढ़ना है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935, इसके बारे में भी पढ़ना है। विधायी संशोधन यानी संविधान में जो संशोधन हुए थे और ब्रिटिश इंडिया एक्ट जब लागू किया गया था उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके आगे हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का उदय कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का किस उद्देश्य से लागू किया गया, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और उनका कौन सा योगदान था उसके बारे में भी पढ़ना है। यह था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके आगे अब आपका तीसरे नंबर पे जो आएगा वो है भूगोल, यानी जियोग्राफी। आपको जियोग्राफी पढ़ना है। जियोग्राफी में क्या क्या बताया जाएगा आपको, यानी किस किस फैक्ट किस किस तथ्य के बारे में पढ़ना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप भूगोल में पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी भारत और विश्व का भौतिक भूगोल क्या है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसमें से भी 5 ही नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आगे दूसरे नंबर पे जो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है उसमें आपका नदियां हैं और नदियों की घाटी है, यानी कौन सी नदी की कौन सी घाटी है या किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है उसके बारे में पढ़ना है। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो भूजल है, भूजल संसाधन, यानी भूजल के संसाधन के बारे में पढ़ना है लोगों को कि जल का स्रोत कौन कौन सा है। आगे आपका तीसरे नंबर पे इसमें आता है आपका पर्वत के बारे में पढ़ना है, पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है और हिमनद, ये जो बर्फ की नदियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो आता है आपका मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, यानी मरुस्थल और उसके शुष्क क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ना है। अब आगे आपका आता है वन, यानी आपको जंगल के बारे में पढ़ना है, कौन सा जंगल कहाँ पाया जाता है, जंगल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। आगे दिया खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस खनिज संसाधन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी भारत और विश्व का जो राजनीतिक भूगोल क्या है उसके बारे में भी पढ़ना है। आगे आपका आता है जलवायु एवं मौसम, यानी किन स्थानों पर कैसी जलवायु पाई जाती है, वहाँ का मौसम कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है। अब आपका आता है टाइम और जोन, टाइम जोन क्या है, जैसे इंडिया का दूसरा है, पाकिस्तान का दूसरा है, श्रीलंका का दूसरा है, तो टाइम जोन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। और अंत में आपको भूगोल में जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है। ये था आपका पहला चैप्टर, इससे पहले वीडियो में बताया गया था। दूसरा नंबर पे आज बताया गया और तीसरा भी आज ही बताया गया। और आगे हम
ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोगों के मनोबल को बढ़ाइए।